हाई मूवी का नाम है वाइल्ड टेल्स और इसमें 6 अलग अलग कहानियां हैं जिसमें से 3 मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो प्लेन में अपना सामान सेट कर रही थी, पर उससे अपना सामान रखा नहीं जा रहा था। तो तभी एक आदमी उठकर उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में बातें होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पे वो लड़की खुद को एक मॉडल बताती है और वो आदमी खुद को एक म्यूजिशियन। जो सुनकर वो लड़की बोलती है कि मेरा पहला बॉयफ्रेंड भी एक म्यूजिशियन था जिसका नाम गैब्रियल पास्टरनेक था। जो सुनकर वो आदमी बोलता है कि हाँ, मैं भी इस नाम के एक आदमी को जानता हूँ और वो बहुत ही ज्यादा गंदा गाता था, जिस कारण मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तभी आगे वाली सीट में एक बूढ़ी औरत उठ के बोलती है कि गैब्रियल पास्टरनेक को तो मैं भी जानती हूँ, वो मेरा स्टूडेंट रह चुका है और वो काफी नालायक स्टूडेंट था जिसे कोई भी पसंद नहीं करता था। और तभी इन तीनों की बातों को इंटरप्ट करते हुए आगे का एक लड़का भी बोलता है कि गैब्रियल को तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि वो काफी अजीब था, तो मैं और मेरे दोस्त मिलकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। पर तभी पीछे से एक और आदमी उठकर बोलता है कि गैब्रियल पेस्टरनेट नाम के आदमी को तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि वो मेरी कंपनी में काम किया करता था। मैंने उसे निकाल दिया क्योंकि वो काफी साइको किस्म का आदमी था। जो सुनकर उस म्यूजिशियन को काफी अजीब लगता है और वो खड़े होकर सभी से पूछता है कि यहाँ पर गैब्रियल पेस्टरनेट नाम के आदमी को कौन कौन जानता है। और तभी सरप्राइजिंगली सारी फ्लाइट के लोग हाथ खड़ा कर लेते हैं। तो म्यूजिशियन सभी से पूछता है कि आप लोगों ने खुद से टिकट बाय करी थी, तो सभी ना में जवाब देते हैं और सभी को ये टिकट्स किसी लॉटरी या कंपनी के थ्रू ही मिली हुई थी। और तभी वहाँ पे फ्लाइट अटेंडेंट आती है और वो बताती है कि गैब्रियल को मैं भी जानती हूँ और उसने थोड़े दिन पहले मुझे प्रपोज किया था, तो मैंने उसे मना कर दिया। साथ ही वो बताती है कि गैब्रियल इसी फ्लाइट में है और अभी वो पायलट्स के कैबिन में गया था, पर उसने अपने आप को अंदर लॉक कर लिया और फिर अंदर से पायलट्स भी जवाब नहीं दे रहे। जो सुनकर सभी पैनिक करने लगते हैं और हम समझ पाते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग थे इन सभी ने कभी ना कभी गैब्रियल के साथ बुरा किया था। और तभी एक बूढ़ा आदमी उठकर कैबिन के दरवाजे को पीटते हुए गैब्रियल को बोलता है कि तुम्हारी ऐसी हालत तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से हुई है, तो तुम हमें सजा क्यों दे रहे हो। तभी एक आदमी उससे पूछता है कि आप क्या लगते हो गैब्रियल के। वो आदमी बोलता है कि मैं गैब्रियल का थेरेपिस्ट था और मैंने थोड़े दिन पहले फीस बढ़ा दी थी, जिस कारण गैब्रियल मेरे पास आना छोड़ दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गैब्रियल प्लेन को लेकर एक शहर की तरफ जा रहा था और साथ ही हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं जो कि गार्डन में बैठा हुआ था। और हम समझ पाते हैं कि ये बूढ़ा कपल गैब्रियल के मॉम डैड हैं और गैब्रियल अपने मॉम डैड से भी बदला लेने के चक्कर में उन्हीं के ऊपर वो प्लेन क्रैश कर देता है और इसी के साथ पहली मूवी यही खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें दूसरी स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे डिएगो नाम का आदमी रोड से दूसरे शहर जा रहा था, पर तभी उसके कार के आगे एक और कार वाला आ जाता है जो कि काफ़ी स्लो गाड़ी चला रहा था। डिएगो के बार बार हॉर्न देने के बावजूद भी वो डिएगो को आगे जाने के लिए नहीं दे रहा था, जिस कारण डिएगो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ओवर स्पीड करके उस आदमी को गाली देते हुए आगे निकल जाता है। इसके बाद डिएगो उस आदमी को मिडिल फिंगर दिखाता हुआ आगे निकल जाता है, पर थोड़ी दूर जाने के बाद डिएगो की कार का एक टायर पंचर हो जाता है, जिस कारण वो एक साइड में खड़ा हो जाता है और फिर वो मैकेनिक को कॉल करने लगता है। पर मैकेनिक वाला बोलता है कि उसे आने में 1 घंटा लग जाएगा। जो सुनने के बाद डिएगो एक बार खुद से ही टायर चेंज करने की कोशिश करता है और जब वो टायर चेंज कर रहा था तभी पीछे से वो दूसरा आदमी भी आ जाता है, जिसको डिएगो अभी थोड़ी देर पहले गाली देकर आया था। तो डिएगो डर के मारे फटाफट से कार में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो आदमी डिएगो की कार के आगे ही अपनी कार को लगा देता है और गुस्से में बाहर आता है। जिसके बाद डिएगो उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे पीछे तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए थी। और वो आदमी हंसते हुए डिएगो की कार के ऊपर हमला करने लगता है और डिएगो डर के मारे पुलिस को कॉल करने की कोशिश तो करता है, पर नेटवर्क नहीं होते, जिस कारण वो कुछ नहीं कर पाता। और वो आदमी भी गुस्से के मारे डिएगो की कार के ऊपर ही पी करने लगता है और डिएगो कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद जब वो आदमी वहां से जाने लगता है तो डिएगो अपनी कार से उसकी कार को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की कार नीचे लेक में जाकर गिर जाती है और वो आदमी बुरी तरीके से घायल भी हो जाता है। जिसके बाद डिएगो वहां से भाग जाता है, पर आगे जाने के बाद डिएगो का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। जिसके बाद डिएगो फिर से अपनी गाड़ी मोड़ता है और उस आदमी को मारने के लिए आता है, पर उसी दौरान
डिएगो के कार का टायर भी पूरी तरीके से उतर गया था और वो भी नीचे लेक में जाके गिर जाता है, जिसके बाद वो आदमी भागता हुआ डिएगो को मारने आता है और डिएगो की कार की सीट बेल्ट से ही उसका गला घोटने लगता है और साथ ही उसकी कार के पेट्रोल वाली जगह में वो आग भी लगा देता है। और जैसे ही वो आदमी जाने वाला था, डिएगो भी उसके पैरों को पकड़ लेता है और वो दोनों वहीं अटके रह जाते हैं। हम एक कार मैकेनिक को भी आता हुआ देखते हैं जिसे डिएगो ने ही बुलाया था। वो जब तक उनके पास पहुंचता उससे पहले ही डिएगो की कार का ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर वो मैकेनिक वाला जल्दी से पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाता है। और तभी वो लोग देखते हैं कि उन दोनों की लाशें एक दूसरे से चिपकी हुई थी और उनको लगता है कि शायद ये आखिरी समय में एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर सच्चाई तो ये थी कि वो दोनों ही एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के साथ ये दूसरी मूवी भी यहीं ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद हमें तीसरी कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे साइमन नाम का आदमी ओल्ड बिल्डिंग को डिसमेंटल करने का काम किया करता था। जिसके बाद साइमन को उसकी वाइफ का कॉल आता है जो कि उसे बर्थडे केक लाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि आज उसकी बेटी का बर्थडे था। जिसके बाद साइमन केक लेने बेकरी में चला जाता है, पर उसके पीछे से ट्रैफिक पुलिस आकर उसकी कार टो करके ले जाती है और जब साइमन बाहर आता है तो उसे उसकी कार नहीं मिलती। इसके बाद साइमन टैक्सी लेकर टैक्स अथॉरिटी के पास जाता है और वहां जाकर बोलता है कि मेरी कार सही जगह में खड़ी हुई थी, पर फिर भी आप लोगों ने मेरी कार को टो कर लिया। और यही बात वहां पे खड़े बहुत सारे लोग बोल रहे थे, पर वहां के अथॉरिटी का एक बंदा बोलता है कि नहीं, तुम्हें पैसे पे करने होंगे वरना तुम्हें तुम्हारी कार नहीं मिलेगी। तो साइमन पहले ही लेट हो रहा था, तो वो चुपचाप अपना टैक्स पे करके अपनी कार छुड़वा कर वहाँ से चला जाता है। पर रास्ते में बहुत सारा जाम लगा हुआ था, जिस कारण साइमन टाइम पर घर नहीं पहुँच पाता और उसकी बेटी को छोटे से कपकेक से ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ता है। और रात में जब साइमन लेट घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। इसके अगले दिन साइमन फिर से टैक्स अथॉरिटी के ऑफिस जाता है और वहाँ जाकर आदमी को समझाने लगता है कि आपके लोगों ने बेफजूल में मुझे फाइन लगाया है, बल्कि गलती मेरी नहीं थी। पर वो आदमी उसकी बात नहीं मानता, तो साइमन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साइमन उस आदमी पे हमला करने लगता है, जो देखकर आसपास के लोग उससे पहले चीयर कर रहे थे। पर जैसे ही पुलिस वाले आते हैं तो सभी पीछे हट जाते हैं और पुलिस वाले साइमन को पकड़ के जेल ले जाते हैं। जिसके बाद साइमन को छुड़वाने उसका फ्रेंड आता है और फिर उसे बताता है कि कंपनी वालों ने तुम्हें निकाल दिया है क्योंकि तुम्हारी ये हरकत न्यूज़पेपर में छप चुकी है, जिस कारण कंपनी वालों को अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करनी। जिसके बाद हम देखते हैं कि साइमन की बीवी ने भी उसको डिवोर्स देने का फैसला किया था और साइमन के पास जॉब ना होने की वजह से बच्चों की अथॉरिटी भी उसकी वाइफ को मिल जाती है। साइमन अलग अलग जगह जाकर इंटरव्यूज दे रहा था, पर कोई भी उसे जॉब देने के लिए रेडी नहीं था और इसी कारण साइमन और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि उन लोगों की वजह से उसकी जॉब भी चली गई थी और उसके बीवी बच्चे भी। तो गुस्से के मारे साइमन घर जाता है और अपनी कार में बहुत सारे चेंजेस करता है। अगले दिन वो ब्रेकफास्ट करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाता है और नो पार्किंग वाली जगह में अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता है और बस अंदर बैठ के देखता रहता है। तभी गाड़ी टो करने वाले लोग आकर उसकी कार उठाकर ले जाते हैं और जैसे ही वो लोग कंपनी पहुंच के कार को रखते ही हैं, थोड़ी देर में वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस कारण वहाँ के आसपास की गाड़ियाँ भी जल जाती हैं और ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है। साइमन काइंड ऑफ हीरो भी बन जाता है जिसने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और हम देखते हैं कि साइमन को जेल ले जाया गया है, जहाँ पर उसकी वाइफ और बेटी उसके लिए केक लेकर आए थे। मतलब उसकी वाइफ और बेटी ने भी साइमन को एक्सेप्ट कर लिया है और साथ ही जेल में और लोग थे वो भी साइमन को पूरा सम्मान देते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।